ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या उस टाइम से बोला है कि 5 पर्सन ABCDE एंड वन स्मॉल मशीन Q, ठीक है, ऑल द पर्सन आर यूज टू डू द वर्क वाइल द मशीन इज यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्क। 5 पर्सन और एक मशीन है, पर्सन क्या करते हैं, काम करते हैं, और मशीन क्या करती है, उस काम को डिस्ट्रॉय करती है। लाइन ग्राफ शोज द पार्ट ऑफ वर्क एज परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क done by the combination of person and machine, okay, and the time taken in days by the combination to do the mentioned part of work। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर आपके पास A और Q जो हैं वो क्या करते हैं, वो 6 डेज लेते हैं, ठीक है, कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए, वो आपके पास इसमें दिया हुआ है, ये मतलब आपके पास यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 25%, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ B और Q की, तो B और Q 18 डेज लेते हैं, ठीक है, कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 50% काम कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से बाकी की आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, और इसी पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको करना किस तरीके से है उसको समझिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर A + Q आपके पास दिया हुआ है कि वो 6 डेज में कितना 25% काम करता है, इसका मतलब 100% कितने में करेगा, इंटू 4 24 बोल सकते हैं, ठीक है। B + Q अगर हम बात करें तो वो 18 दिनों में कितना काम कंप्लीट करता है, 50%, ठीक है, तो 100% किस में करेगा, इंटू 2 करा दिए 36 हो जाएगा। अगर मैं C + Q की बात करता हूँ तो वो 9 दिनों में 75% काम करता है, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 4 3 3 12, ठीक है। D + Q की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 4.5 डेज में कितना 25% काम करता है, तो 100% कितने में करेगा, ये आपके पास हो गया 18। इसी तरीके से E + Q की अगर हम बात करें तो वो 8 दिनों में 40% काम करता है, ठीक है, 8 दिनों में 40% काम करता है, तो 120, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इन सब का आपके पास LCM कितना हो जाएगा, ये आपके पास जाएगा 360, फाइन। ये आपके पास एफिशिएंसी 15 10 30 20 एंड 18 हो गई, ठीक है। आप इसको करना किस तरीके से उसको जानिए। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है उसको समझते हैं कि इफ़ A and C starts the work but after 2 days C left the work, ठीक है, तो A और C काम को करना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन के बाद C काम छोड़ देता है, ठीक है। A alone worked for the next 3 days, A आगे के 3 दिन काम करता है, after that A left and B and D finish the remaining work in X days, और फिर उसके बाद B + D बाकी का बचा हुआ काम X डेज में कंप्लीट करते हैं। हमें इस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ आगे उसने बताया कि इफ़ टाइम टेकन टू डू द सेम वर्क कंप्लीटली बाय A and D टुगेदर इज सेम एज द टाइम टेकन बाय B and E टुगेदर टू डू द सेम वर्क। ओके, उसने क्या बोला है कि A और D जितना टाइम लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में वो इक्वल टू है जितना टाइम B और E लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। अज्यूम E वर्क्स एट 33.3% मोर देन हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, और यहाँ पर जो आपके पास E है वो अपनी एफिशिएंसी से 4/3 एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है, एंड ऑल द रिमेनिंग पर्सन आर वर्किंग विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं A B C D E इनकी एफिशिएंसीज निकालना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका यूज़ करूँ, देखो मैं यहाँ पर A + Q बराबर है किसके 15 के, तो मैं A की जगह लिख सकता हूँ ना 15 - Q, ठीक है, प्लस D की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 20 - Q, ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा, B की अगर मैं बात करूँ तो लिख सकता हूँ 10 - Q,
ठीक है, प्लस ई की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई आपके पास कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ ई यहाँ पर है 18 माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे ये देखो आपके पास 35, वहाँ से -4 25, एक क्यू से एक क्यू माइनस हो गया, बचा क्या आपके पास माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 4/3 18 माइनस क्यू, ये सेट गया 75 माइनस 3 क्यू इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो गया 40 और 72 माइनस 4 क्यू। ठीक है, आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस में क्यों आ रहा है, बिकॉज हम जानते हैं कि क्यू क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है काम को, राइट। तो क्यू की वैल्यू आपके पास अगर -3 आ गई तो ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी, डी की एफिशिएंसी 23 हो जाएगी, ई की एफिशिएंसी आपके पास 21 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास उसने एक इक्वेशन दी थी, इसमें हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास a प्लस सी कितना हो जाएगा, a और c अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ ना, देखो a ने 5 दिन काम करा, c ने 2 दिन काम करा और बाकी b और d काम करेंगे। तो a का 18 × 5 आपके पास हो गया 90, c का 33 × ये 66, मतलब इन दोनों ने मिलाकर कितना कर दिया 615। तो 360 में से रिमेनिंग आपके पास कितना बचा 402। ठीक है, ये आपके पास बचा। अब ये b और d मिलकर काम करेंगे तो b प्लस d आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 36। तो 36 × x जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू ये। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये आपके पास देखो 12 से गया 3 टाइम्स 17 मतलब 352, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए